नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य है आकार और करुणा ले अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण, उन सबको शक्ति देने वाली मां भगवती शक्ति, मां भगवती राजराजेश्वरी, मां भगवती भुवनेश्वरी, उन मां की कृपा से आज यह कथा षष्ठम दिवस में प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार ताली। जिनके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे अपनी मोटना के गांव वासियों को भगवान की कथा सुनानी है, ऐसा आध्यात्म का दीपक जिनके अंदर प्रज्वल हुआ। दीपक तो हम सब जलाते हैं, लेकिन एक भक्ति का दीपक जो अंदर जलता है, एक आध्यात्म का दीपक जो हमारे अंदर जलता है, ऐसा भक्ति का बीज आदरणीय श्री शनि रावत जी के मन में जला और उन्होंने अपने गांव में ऐसी मोक्षदायिनी कथा को करवाया। व्यास मंडली की ओर से और समस्त मोटना गांव की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उस पर भी कथा करवाने वाली जिन्होंने इस कथा को जोड़ा, क्योंकि कथा हवा में नहीं हो सकती, बोलने से नहीं हो सकती है, उसमें खर्चा लगता है। जिन्होंने इस कथा की भूमिका बनाई और इस सारा सम्मान को जोड़ा और यहाँ पर ये कथा करवाई, ऐसी डोली की पुजारी, डोली उपासिका, मां भगवती की उपासक धर्म देवी जी, आपके लिए भी जोरदार ताली। हमारे साथ में आए हुए संगीत के ही नहीं अपितु ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, और ज्योतिष के ही नहीं अपितु पुराणों के महान विद्वान, पुराणों के नहीं अपितु वेद वेदांत के प्रकांड आचार्य आपके सन्मुख संगीत पर हमें सेवा दे रहे हैं। आपने अपने कीमती समय हमें इस कथा में दिया है। आपका भी जोरदार तालियों से मोटना की जनता की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। तबला पर हमें सहयोग दे रहे हैं मोहित भट्ट जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। यहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं और बड़े सरल स्वभावी जो भगवान इंद्र को और तमाम माताओं को, यहाँ पर सभी देवियों को प्रसन्न कर रहे हैं अपने वेद मंत्रों के द्वारा। ऐसे हमारे इस कथा के मंडपाचार्य श्री प्रवीण प्रसाद सेमाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दांगुड़ी देवी के उपासक, जिन पर मां भगवती दांगुड़ी देवी सिद्ध है, ऐसे परम आदरणीय सामान्य श्री राम सिंह रावत जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। धन सिंह देवता के पुजारी श्री महावीर सिंह जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और जिनके घर पर हम सब लोग रह रहे हैं और सुंदर हमें वहां पर व्यवस्था मिल रही है,
सभी ब्राह्मणों की सेवा आप अपने हाथों से कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय श्री सनी जी के पिताजी श्री केदार सिंह रावत जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। आपकी धर्म पत्नी सहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्राह्मण देवताओं की जिनके घर पर सुंदर सी सेवा हो रही है और हमारे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हैं कि आप हमारे ब्राह्मणों की इतनी सेवा कर रहे हैं अपने घर पर। ऐसे पवार बंधु, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे श्री सुंदर सिंह पवार जी, जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन। श्री त्रिलोक सिंह पवार जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। सभी पवार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सहयोगी लगे हैं त्रिलोक सिंह रावत जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। सोहन सिंह रावत जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। कुंवर सिंह रावत जी, गोविंद सिंह पवार जी, पुरुषोत्तम सिंह पवार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान धन सिंह देवता के पुजारी, यहाँ के नहीं अलेरू के, और अलेरू से यहाँ पर आए हुए श्री प्यार सिंह भंडारी जी, आपका भी जोरदार तालियों से साउंड पर सेवा दे रहे हैं बड़े भाई कैलाश गैरोला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी का धन्यवाद करते हुए हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा संपन्न होने को है, 6 दिन आज पूरे हो जाएंगे। हमारे पास बचे केवल 3 दिन, क्योंकि चौथे दिन तो हमें जाना है। चौथे दिन तो सिर्फ 1 घंटे की कथा होगी, मतलब 9वां दिवस। और जहां जहां से हमारे पूज्य ब्राह्मण देवता आए हैं, अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जो भी माताएं हमें सहयोग दे रही है, यहाँ पर दान दे रही है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दान का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक हमारे पास जितना दान आया है वो टेंट वाले का भी पूरा नहीं आया। सीधी बात ये है। अब आप सोच ही सकते हैं कितनी इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियां आपके गांव में आ रखी हैं, क्या वो खाली हाथ जाएंगे? अपने आप से प्रश्न करो। इसलिए ऐसा ना करें। मोटरा के गांव वासी इकट्ठा हो और कुछ इस कथा की भूमिका बनाओ कि कैसे इस कथा के लिए सहयोग किया जाए। ठीक है, बोलो जय श्री राम। प्रधान जी भी दिख नहीं रहे, उनको बुलाओ, कुछ मंत्रणा करो, कुछ मीटिंग करो और एन केन प्रकार यह कथा संपन्न हो, निर्विघ्न पूर्वक पूरी हो, ऐसे कुछ मंत्रणा करें। बोलो जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता रानी या भगवान से मिलने के लिए जीवन में भक्ति होनी चाहिए। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो हमें एक ही बात सिखा रहे हैं। क्या? कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो। चाहे आप भागवत की कथा सुनो, चाहे देवी भागवत की कथा सुनो, चाहे शिव पुराण की कथा सुनो, जितनी भी हमारे पुराण हैं, कथाएं हैं, सब एक ही बात सिखाती हैं कि जीवन अमूल्य है, इससे जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए। आजकल का व्यक्ति कथमा होना के तैयार नहीं, और किसी को बोल भी दे कि अलग कथा मात बुलाओ, हमारा समय नहीं।
हर चीज का उसके पास समय है। पवन चलाने का समय है, घूमने का समय है, डांस करने का समय है, रिश्तेदारी निभाने का समय है, केवल कथा में आने का समय नहीं है। बस एक ही बात कहता है, समय। किसी से पूछ लिया ना, क्यों नहीं आ रही कथा, मुझे समय नहीं। वही तो हम यहाँ भी यही बात तो समझा रहे कि समय नहीं है। समझना चाहो तो समझो, क्योंकि समय बहुत कम है। आप कहते हैं हमारी आयु 100 साल की है, बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में लिखा है आपकी आयु केवल 40 साल की। 40 साल तक आप जीवित हैं। 40 के बाद तो बुढ़ापा घेर लेता है इंसान को। इसलिए इन प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करें। यह जीवन परमार्थ के लिए उपस्थित हो। कैसी भक्ति होनी चाहिए परमात्मा के लिए, भगवान के लिए? तो लिखा है, सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी अप्रतिहता, हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए। जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ऐसा प्रेम भगवान के लिए होना चाहिए। कैसा? जो प्रेम एक माँ अपने बेटे से करती है। मेरी तरफ ध्यान दें। बेटा चाहे घर में रहे, चाहे परदेश चले जाए कमाने के लिए, उसकी माँ उसको दिन रात याद करती रहती है। माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बेटे से। ऐसी ही प्रेम आप परमात्मा से करें, भगवान से करें। जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, उसका पति चाहे घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, वो इन प्रकार अपने पति को याद हमेशा करती रहती है। यदि उस प्रियतमा का अपने पति से प्रेम हो रखा है, जैसे एक प्रियतमा अपने पति को याद करती है, जैसे एक माँ अपने बेटे को याद करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसे भक्त को भी चाहिए वो भगवान से निस्वार्थ प्रेम। हमारे भी ग्राम पंचायत मोटना और इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत श्रीमती विनय सिंह राणा जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आपका इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे। जोरदार तालियों से श्रीमती विनय राणा जी का बहुत बहुत इस कथा में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए एक भजन करते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की, गंगा मैया की। बोल सद्गुरु भगवान की जय हो। नच जलू मोर शिव जी, नच जलू मोर, नच जलू मोर शिव जी, नच जलू मोर, नाच जालो मोर शिव जी, नाच जालो मोर, नाच जालो मोर शिव जी, नाच जालो मोर, नच जलू मोर शिव जी, नच जलू मोर, नच जलू मोर